भारत में मुस्लिम प्रधानमंत्री बन सकता है या नहीं, ये सवाल हमेशा बहस का मुद्दा रहा है। लेकिन इस बहस के बीच एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर हिंदुस्तान में कोई मुस्लिम प्रधानमंत्री बना तो वो कौन होगा, और क्या वाकई में भारत का मुसलमान उसे अपना नेता मानेगा। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों है? भारत जैसे देश में जहां करोड़ों मुसलमान रहते हैं, वहां आज तक एक भी मुस्लिम प्रधानमंत्री क्यों नहीं बना है? क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई बहुत गहरी साजिश छुपी है? आइए इस पर गहराई से विचार करें। आज के मुसलमान जब ओवैसी को सुनते हैं तो उनमें उम्मीद जागती है, उनकी तकरीरें आग सी लगती हैं। क्या ओवैसी वाकई वो लीडर हैं जो मुस्लिमों की किस्मत बदल सकते हैं, या ये सिर्फ एक और वादा है? वहीं दूसरी तरफ मौलाना महमूद मदनी मस्जिदों और मदरसों में इज्जत से लिया जाता है, एक चेहरा जिसे बुजुर्ग और मजहबी तबका अपनाता है। जहां ओवैसी सियासत में दहाड़ते हैं, वहीं मदनी मजहब में शांति और सद्भाव का पैगाम देते हैं। सवाल ये भी है, क्या भारत का लोकतंत्र इतना बड़ा है कि वो एक मुसलमान को भी कुर्सी तक पहुंचा सके, या फिर ये कुर्सी सिर्फ चुनिंदा तबकों के लिए है? अब अगर हम मौजूदा राजनीति को देखें तो मुसलमानों के बीच दो बड़े नाम सबसे ज्यादा चर्चा में रहते हैं, असदुद्दीन ओवैसी और मौलाना महमूद मदनी। ओवैसी की छवि एक कट्टर नेता की है। वो खुलकर मुस्लिम हकों की बात करते हैं, संसद में दमदार भाषण देते हैं और हर बड़े मुद्दे पर सरकार को घेरते हैं। उनके समर्थक उन्हें मुसलमानों की बुलंद आवाज मानते हैं हमेशा, लेकिन हर मुसलमान ओवैसी को अपना नेता नहीं मानता। दूसरी तरफ है महमूद मदनी, जो जमीयत उलमा ए हिंद के प्रमुख हैं। मदनी की छवि एक संयमित और शांति प्रिय धार्मिक नेता की है। वो विवादों से दूर रहते हैं और सीधे सरकार से बातचीत करने में विश्वास रखते हैं, जिससे समस्याओं का समाधान हो सके। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि मदनी और ओवैसी की आपस में कभी नहीं बनी और उनके विचार भी अलग हैं। सोचिए, अगर भारत में मुस्लिम प्रधानमंत्री बनने की नौबत आए तो क्या ओवैसी और मदनी एक साथ आ सकते हैं? क्या मुसलमानों का समर्थन किसी एक ही नेता को मिलेगा, या फिर समुदाय के भीतर ही बंटवारा हो जाएगा? यह सवाल अहम है। क्या हिंदुस्तान का मुसलमान सिर्फ एक चेहरे के पीछे खड़ा होगा, या फिर हमेशा बिखरा रहेगा? इतिहास गवाह है कि जब भी कोई बड़ा बदलाव हुआ है, वो तब हुआ है जब पूरा समाज एकजुट होकर खड़ा हुआ है। लेकिन जब बात मुस्लिम नेतृत्व की आती है तो यहाँ हर किसी की अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी राजनीति और अपने अपने हित होते हैं। भारत में एक मुस्लिम प्रधानमंत्री बनने की संभावना को अगर टटोलें तो ये सिर्फ मुसलमानों की एकता पर ही नहीं, बल्कि बहुसंख्यक समाज की मानसिकता और सोच पर भी निर्भर करेगा। सवाल सिर्फ एक प्रधानमंत्री का नहीं है, बल्कि उस प्रधानमंत्री की व्यापक स्वीकार्यता और उसकी नीतियों का भी है। क्या भारत का बहुसंख्यक समाज कभी एक मुस्लिम नेता को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर स्वीकार कर पाएगा, या यह असंभव है? आपकी क्या राय है? क्या ओवैसी और मदनी कभी एक मंच पर आ सकते हैं? क्या भारत में एक मुस्लिम प्रधानमंत्री बनने की राह में सबसे बड़ी बाधा खुद मुसलमानों की राजनीति ही है? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। अब तक मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं हुआ? इसकी 3 मेन वजह है। 1, दी पॉलिटिकल गेम। इंडिया में पॉलिटिक्स में धर्म और जाति का बहुत बड़ा रोल है। पॉलिटिकल पार्टीज मुस्लिम्स को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल तो करती हैं, पर उन्हें टॉप लीडरशिप पोजीशन नहीं देती। अभी तक किसी बड़ी पार्टी ने मुस्लिम कैंडिडेट को पीएम के लिए आगे नहीं किया है। 1, मेजॉरिटी वोट बैंक। इंडिया की पॉपुलेशन लगभग 80% हिंदू और 14% मुस्लिम है। इलेक्शन में वो लीडर चुना जाता है जिसे मेजॉरिटी एक्सेप्ट करे, इसलिए कांग्रेस, बीजेपी या कोई और पार्टी किसी मुस्लिम लीडर को टॉप पर प्रमोट नहीं करती। 3, परसेप्शन और प्रोपेगेंडा। कुछ लोगों का मानना है कि अगर देश का प्राइम मिनिस्टर मुस्लिम होगा तो वो मुस्लिम्स के हक में फैसले लेगा या शरिया लागू कर देगा। ये बस एक गलत फहमी है, पर इसका असर इलेक्शन पर पड़ता है। क्या इंडिया में कभी मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर हो सकता है? हाँ, लेकिन कुछ कंडीशन हैं। अगर कोई ऐसा करिश्माई मुस्लिम लीडर आए जो हिंदू और मुस्लिम दोनों को एक कर सके, अगर बड़ी पार्टीज अपने मुस्लिम लीडर्स को प्रमोट करने का फैसला करें, अगर पब्लिक का नजरिया बदले और वो धर्म से ज्यादा काम को महत्व दें। लेकिन क्या ये जल्दी होगा?
अभी के पॉलिटिकल हालात देखकर लगता नहीं है कि अगले 10-20 सालों में ऐसा हो पाएगा। क्या मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर होने से इंडिया में मुस्लिम्स का हाल सुधरेगा? जरूरी नहीं। देश को एक अच्छे लीडर की जरूरत है, सिर्फ मुस्लिम चेहरे की नहीं। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है कि हम धार्मिक राजनीति से ऊपर उठें और स्ट्रॉन्ग लीडरशिप बनाएं। मुस्लिम्स को इमोशंस में बहने की बजाय एजुकेशन, इकोनॉमी और पॉलिटिकल स्ट्रेटजी पर ध्यान देना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? क्या इंडिया में कभी मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर हो सकता है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर शेयर करें।